हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपको मैंने केंद्र सरकार से संबंधित योजनाओं की 1.5 घंटे से आपको फुल्ली डिटेल में आपको क्लास दी थी और उसी क्लास में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको बहुत जल्द आपको टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। तो उसी कड़ी में आज मैं आपको उसी क्लास से संबंधित टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन करवाऊंगा। इस क्लास में देखो, मैं आपको व्याख्या नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको व्याख्या बता चुका हूँ। अगर आपको व्याख्या देखनी है तो इसमें तो मान लिया सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, लेकिन उस क्लास में मैंने आपको फुल्ली डिटेल से हर एक योजना के बारे में बताया है। तो अगर आपको वो क्लास देखनी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप आराम से उसको देख सकते हैं। और इस क्लास में आपको दनादन परीक्षा में तांडव मचाने के लिए, सिर्फ आपका सिलेक्शन दिलाने के लिए ये क्लास आपको लगातार मिलती रहेंगी और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देना ही इस चैनल का मोटो है। यही मेरा उद्देश्य है कि बस आपका सिलेक्शन हो। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कब की गई? सितंबर 2020, जून 2020, अगस्त 2020 या अक्टूबर 2020? तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत जो है आपकी की गई थी, वो आपकी की गई थी सितंबर 2020, विकल्प नंबर ए। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि रफ्तार योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में किसे बढ़ावा मिलेगा? कटाई, अधोसंरचना, कृषि उद्यमिता या ये सभी? तो रफ्तार योजना के तहत आपको जो ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ावा मिलेगा वो इन सभी को बढ़ावा मिलेगा। इस क्लास में मैंने बताया ना कि मैं आपको व्याख्या नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अगर आपको व्याख्या देखनी है तो आप चाहे इसी वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको फुली डिटेल में और भी कई सारी योजनाएं देखनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आराम से उस क्लास पे जाके आप देख सकते हैं। और अन्य भी क्लासेस की आपको लिंक दी गई है, तो आप उन क्लासेस को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को इसी तरह जारी रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रफ्तार योजना के वित्तीय निधि में केंद्र व राज्य सरकार की भागीदारी किस अनुपात में है? 90-10, 60-40, 75-25, 65-35? तो रफ्तार योजना की वित्तीय निधि में केंद्र व राज्य सरकार की जो भागीदारी है वो 60:40 में है, विकल्प नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना का संबंध ग्रामीण विकास के किस क्षेत्र से रहा है? तो राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना का जो संबंध है वो आपका रहा है ग्रामीण पेयजल से। ठीक है, मैं दनादन आपको क्लासेस यानी कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाऊंगा, ताकि आपका समय बिल्कुल भी कम लगे और आप बस तैयारी करते रहिए। निम्न में से कौन सा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं? तो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का प्रमुख उद्देश्य है रोजगार के अवसरों का सृजन करना। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत निर्माण योजना के घटकों में प्रमुख हैं बिजली, दूरसंचार, आवास, ये सभी? तो भारत निर्माण योजना के घटकों में प्रमुख हैं आपके ये सभी, विकल्प नंबर डी। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना को प्रारंभ में निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया था? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश? तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का प्रारंभ आपका किया गया था तमिलनाडु में। अधिकांश बच्चे इसमें उत्तर प्रदेश क्लिक करेंगे, जबकि आपका गलत माना जाएगा। जो आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई थी ये आपके तमिलनाडु राज्य से की गई थी। और अच्छा, प्रारंभ में मैंने आपको बताया कि ये योजना है आपके तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश तथा असम राज्यों में लागू की गई थी। वर्तमान में तो समस्त गाँव में लागू है, यानी कि समस्त भारतवर्ष में लागू है। निम्न में से कौन एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के प्रमुख कार्य हैं? सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, स्कूली बच्चों को आर्थिक मदद करना या उपरोक्त सभी? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, विकल्प नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन का उद्देश्य है? गांव में शहरी सुविधा प्रदान करना, गांव को क्लस्टर के तर्ज पर विकसित करना, स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा बढ़ाना या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, विकल्प नंबर डी। अच्छा, ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन है, इससे पहले जो योजना एक चल रही थी आपकी, शॉर्ट फॉर्म में उसको बोलते थे पूरा, ठीक है, उसके स्थान पर योजना लागू की गई थी। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन के संबंध में असत्य है? देखो, कह रहा है कि इसमें से कौन सा कथन गलत है। इस मिशन की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई। यह मिशन गुजरात की मिशन की अवधारणा पर आधारित है। इस योजना की घोषणा बजट वर्ष 2012-13 में की गई थी। इसके अंतर्गत क्लस्टर का विकास किया जाना है तथा इसमें जो गलत है वो सिर्फ आपका ये है, बजट वर्ष 2012-13 में नहीं की गई थी, जबकि कब की गई थी? 2014-15 में। ठीक है, तो यहीं पे ये विकल्प आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत वर्ष 2014 में किसके जन्म दिवस पर की गई थी? सरदार पटेल, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी या इंदिरा गांधी? तो लोक नायक जो थे हमारे जयप्रकाश नारायण,
इनके जन्मदिवस पर ये शुरुआत की गई थी 11 अक्टूबर 2014 को। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? वर्ष 2014, 2015, 2017 या 2018? तो पिछड़े क्षेत्रों में जहाँ पे सड़क परिवहन की सुविधा नहीं थी, उन गांवों के डेवलपमेंट के लिए ये योजना प्रारंभ की गई थी वर्ष 2017 से। विकल्प नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामोदय से भारत उदय योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत गाँव में बसता है, तो उसी योजना की, उन्हीं के कथन को मद्देनजर रखते हुए तो ये योजना जो है प्रारंभ की गई थी आपकी वर्ष 2016 में। ठीक है, क्योंकि इसका जो उद्देश्य था पंचायती राज योजना को बेहतर बनाना, किसानों की प्रगति तथा अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों के जीवन में सुधार लाना था। अगला क्वेश्चन है कि किसान क्रेडिट कार्ड किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना थी, ये आपकी वर्ष 1998 में प्रारंभ की गई थी। इसमें क्या है कि किसानों को सस्ते दर पर आपको ऋण उपलब्ध कराया जाता है। डिटेल में देखने के लिए मैं आपको फिर एक बार कह रहा हूँ कि अगर आपको डिटेल में देखना है तो आराम से डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी है, आप आराम से वहाँ पर हर योजना के बारे में बहुत ही गहन अध्ययन देख सकते हैं। वो भी आपको कम से कम समय में, सिर्फ 1.5 घंटे में आपके कम से कम 7-8 नंबर तैयार करवा दिए गए हैं। उसी का टेस्ट के लिए आज ये क्लास आपको दी गई है कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना बताइए किस वर्ष प्रारंभ की थी दोस्तों? 2015, 2016, 2017 या 2018? तो ये योजना आपकी प्रारंभ की गई थी वर्ष 2016 में। विकल्प नंबर बी। दोस्तों बिना समय गंवाए दनादन आपको क्लासेस दिए जाना ही हमारा मोटो है। बस ये है कि हमारी कोई टीम है नहीं, इसीलिए मैं थोड़ा क्लास में थोड़ा लेट आ पाती है, लेकिन हाँ जो भी क्लास आती है वो गुणवत्तापूर्व आती है, ताकि सिर्फ आपको सिलेक्शन मिले, आपको कहानी ज़्यादा ना पढ़नी पड़े। अगला क्वेश्चन है कि एग्री उड़ान योजना का उद्देश्य क्या है? किसानों को बिजनेस स्किल से लैस करना, उत्पादकता बढ़ाना, पशुपालन को कम करना या बीज भंडारण करना? तो एग्री उड़ान योजना का प्रमुख उद्देश्य है आपका किसानों को बिजनेस स्किल से लैस करना। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन कुसुम योजना के संबंध में सही नहीं है? इसके तहत 17.5 लाख कृषि और पंप प्रदान करने का लक्ष्य है, ये बिल्कुल सही है। केंद्र सरकार द्वारा इस पर 34,422 करोड़ खर्च किया जाना है, ये भी बिल्कुल सही है। इस ऊर्जा को किसान केवल घरेलू उपयोग कर सकते हैं, ये बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा, जबकि आपसे यही पूछ रहा था कि कौन सा सही नहीं है, तो विकल्प नंबर सी हमारा सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि कुसुम योजना किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान का संबंध किससे है? तापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जैव ऊर्जा या ज्वारीय ऊर्जा? तो जो कुसुम योजना है इसका जो संबंध है आपके सौर ऊर्जा से है, क्योंकि इसमें सौर ऊर्जा के द्वारा ही किसानों को पंप सेट या जो उनके समरसेबल सुविधा प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक नाबार्ड समर्थित योजना है, यानी कि इनमें से कौन सी योजना नाबार्ड के द्वारा प्रारंभ की गई है? शुद्ध पेयजल योजना, लोक कल्याण मित्र योजना, रानी लक्ष्मीबाई योजना या प्रियदर्शनी योजना? तो इसमें से विकल्प नंबर डी जो प्रियदर्शनी योजना है, ये आपकी नाबार्ड समर्थित योजना है। इस योजना का जो संचालन है वो आपका नाबार्ड के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा आवास योजना जो कि एक केंद्र समर्थित योजना है का राज्य सरकार के साथ लागत अनुभाजन अनुपात क्या है? तो अब तो इंदिरा आवास योजना की नहीं चल रही है, इसके स्थान पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण चल रही है, लेकिन इसमें 2015 में क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो इसमें जो अनुपात था, जो केंद्र और राज्य सरकार था, वो आपका 75:25 था। विकल्प नंबर बी। अगला क्वेश्चन यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन, कुटीर ज्योति योजना से निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है? ग्रामीण बेरोजगारियों को रोजगार दिलाना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को विद्युत उपलब्ध कराना? तो बिल्कुल सही है आपका। कुटीर ज्योति योजना का जो प्रमुख उद्देश्य है कि वो जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं, उन परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराया जाएगा। विकल्प नंबर सी। आपको डेली क्लासेस आपको ग्रामीण से संबंधित भी मिलती हैं, हिंदी की क्लासेस भी मिलती हैं, जीएस की भी मिलेगी। जैसा कि मैंने आपसे बताया है कि बहुत जल्द आपको उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं से संबंधित एक मैराथन आपको वीडियो मिलने वाली है, और 501 प्रश्नों का जीएस संग्रह भी आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLADS की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो इसकी घोषणा की गई थी वर्ष 1993 में। विकल्प नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में केंद्र व राज्य सरकारों के अंशदान का अनुपात कितना पाया जाता है? तो ये अनुपात होता है हमारा 60:40। अगला क्वेश्चन है कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को किस वर्ष दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में विलय कर दिया गया? तो इस योजना का विलय, यानी कि ये जो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना चल रही थी, इसका विलय 2014 में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में कर दिया गया।
अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने किस वर्ष स्वच्छ जलधारा कार्यक्रम की शुरुआत की? तो वर्ष 2002 में केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छ जलधारा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। अगला यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं की उपलब्धता कार्यक्रम पूरा में कौन कौन से उद्देश्य निहित थे? इस क्वेश्चन को मैंने आपको शॉर्ट्स में भी करवाया है कि शॉर्ट्स में मैं क्वेश्चन आपको इसलिए करवाता हूँ कि वहाँ पे आपको 5 मिनट में ही यानी कि 5 क्वेश्चन 1 मिनट में ही प्राप्त हो जाते हैं। तो बताया ना कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ही इस चैनल का मोटो है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं की उपलब्धता का कार्यक्रम पूरा में कौन कौन से उद्देश्य निहित हैं? तो विद्युत कनेक्टिविटी, बाजार कनेक्टिविटी, नॉलेज कनेक्टिविटी और ये सभी, यानी कि जो चीज़ें आप शहर में प्राप्त करते हैं उन सभी सुविधाओं को आपको गाँव में उपलब्ध कराना जो पूरा कार्यक्रम है इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम NRDWP के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से भी कम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए? इस क्वेश्चन को मैंने आपको वीडियो में आपको बिल्कुल डिटेल सहित बताया है कि इसमें 70 लीटर जो है आपको प्रति व्यक्ति जल उपलब्ध जरूर होना चाहिए प्रतिदिन में। अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना वर्ष 2014 में प्रारंभ की गई थी? तो ये योजना थी प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये योजना कब प्रारंभ की गई थी? आपकी 28 अगस्त 2014। और इस योजना की जो टैगलाइन है वो क्या है? मेरा खाता भाग्य विधाता। अगला क्वेश्चन, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? गरीबी कम करना, बेरोजगारी दूर करना, ऊर्जा आपूर्ति करना या सस्ता ऋण देना। जैसे ग्राम ज्योति योजना से आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि ऊर्जा आपूर्ति करना ही इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 30, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पहाड़ी क्षेत्र के लाभार्थी को कितनी राशि की सहायता का प्रावधान किया गया है? तो ये सहायता राशि है आपकी 1,30,000, ठीक है। जबकि मैदानी इलाकों में ये जो राशि है वो आपकी 1,20,000 होती है, ठीक है। तो अगर जो आपका घर पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आता है तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको 1,30,000 रुपये प्राप्त होंगे। अगला क्वेश्चन है कि सबके लिए आवास मिशन 2022 का प्रमुख लक्ष्य कौन सा है? तो सबके लिए आवास मिशन का प्रमुख लक्ष्य है आपका क्या सबको आवास उपलब्ध कराना? हाँ बिल्कुल। सस्ता ऋण मुहैया कराना, ये भी सही है। पुराने घरों का विस्तार करना, ये भी सही है। उपरोक्त सभी, तो इसके जो लक्ष्य हैं वो ये आपके उपरोक्त तीनों हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन गोबर धन योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं? गाँव को स्वच्छ बनाना, जैविक अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पन्न करना, ए और बी दोनों, या जल की केवल आपूर्ति करना। तो जो गोवर्धन योजना है उसमें क्या है कि जो जानवर जो पशु होते हैं उनका जो मलमूत्र होता है उसके द्वारा क्या कहता है कि इकट्ठा करके उसको गाँव को स्वच्छ बनाना है तथा उसी अपशिष्ट से आपकी ऊर्जा उत्पन्न कराना ही उसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन गोवर्धन योजना के संबंध में सही नहीं है? इसके तहत पशुओं को के अपशिष्ट को कंपोस्ट, बायोगैस या बायो सीएनजी में परिवर्तित किया जाएगा। हाँ बिल्कुल किया जाएगा। कृषि कचरे का उपयोग ऊर्जा बनाने में किया जाएगा, ये भी सही है। योजना के तहत व्यवसाय मॉडल का विकास किया जाएगा, ये भी सही है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देकर आय बढ़ाना है, ये गोवर्धन योजना के बारे में बिल्कुल नहीं सही है। तो यहीं पे आपका ये सही हो जाएगा क्योंकि इसका जो मुख्य उद्देश्य है गाँव को स्वच्छ बनाना तथा जैविक खाद्य ऊर्जा का निर्माण करना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत नेट योजना के प्रथम चरण में कितने ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा गया है? मैंने आपको इससे पहले आपको वीडियो में करवाया भी है कि भारत नेट योजना के प्रथम चरण के तहत जबकि 1 लाख ग्राम पंचायतें हैं उनको ब्रॉडबैंड से जोड़ा गया है, ठीक है। विकल्प नंबर ए। अगला 35 नंबर क्वेश्चन, भारत नेट परियोजना के तीसरे चरण की अवधि क्या है? मैंने आपको वीडियो में आपको बता चुका हूँ और मैंने आपको दूसरे और तीसरे हर चरण की आपकी अवधि आपको बताई है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका हो जाएगा कि भारत नेट परियोजना के तीसरे चरण की जो अवधि है वो आपकी हो जाएगी 2019 से 23, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा निम्न में से कौन सा भारत अभियान के संबंध में सही नहीं है? तो कौन सा आत्मनिर्भर भारत अभियान के संबंध में सही नहीं है? इसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की थी। नहीं यार, यही आपका गलत हो जाएगा, आपको पहले ही मिल गया क्योंकि इसकी जो घोषणा है वो हमारे प्रधानमंत्री ने की थी, अतः यही यहाँ पे सही हो जाएगा। विकल्प नंबर ए, इसके तहत 20 लाख करोड़ की घोषणा की गई, ये भी आपका सही है। इसके तहत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा, ये भी आपका सही है। पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, ये भी सही है। यहाँ पे आपका यही गलत था क्योंकि इसकी घोषणा हमारे प्रधानमंत्री जी ने की थी। इसमें उन्होंने क्या कहा था? वोकल फॉर लोकल।
अगला क्वेश्चन, आत्मनिर्भर भारत अभियान के 5 स्तंभों में कौन शामिल नहीं है? अर्थव्यवस्था, बैंकिंग विकास, अवसंरचना या मांग। तो इसमें जो है आपका बैंकिंग विकास इसमें संबंधित नहीं है। इसके बारे में आपको मैंने वीडियो में डिटेल से बताया है। अगला क्वेश्चन है कि खाद्यान्न बैंक योजना जिसकी स्थापना वर्ष 2002 में की गई थी, इसके तहत किस स्तर पर खाद्यान्न बैंक खोलने का प्रावधान किया गया है? तो इसमें जो खाद्यान्न बैंक खोलने का प्रावधान किया गया है वो आपका पंचायत स्तर पर किया गया है, यानी कि हर पंचायत स्तर पर खाद्यान्न बैंक खोली जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि गांव को बीमा से जोड़ने के लिए किस वर्ष संपूर्ण बीमा ग्राम योजना को प्रारंभ किया गया था? तो संपूर्ण बीमा ग्राम योजना की शुरुआत आपकी की गई थी वर्ष 2017 में, विकल्प नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका यानी कि क्वेश्चन नंबर 40, वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से लागू की जाने वाली जन धन योजना जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर वर्ष 2014 को की थी, आधिकारिक तौर पर कब प्रारंभ की गई? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ये योजना जो प्रारंभ की गई थी ये आपकी 28 अगस्त 2014 को प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1992 में स्वयं सहायता बैंक संपर्क कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये तो आप सभी जानते हैं, जो भारत का जो राष्ट्रीयकृत बैंक है, जो केंद्रीय बैंक है आपका आरबीआई बैंक, ठीक है, तो वही आपका इसी के द्वारा ये स्वयं सहायता बैंक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम अधिकतम कितनी राशि बैंक ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है? यानी कि जो ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम चालू किया गया था उसके अंतर्गत कि मैक्सिमम जो है आपको कितनी राशि आप बैंक से लोन ले सकते हैं? क्या 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख या 25 लाख? तो इसमें आपको 25 लाख रुपए मिल सकते हैं तथा इस योजना की जो शुरुआत हुई थी वो आपकी 1995 में हुई थी, ठीक है, और इसके तहत आप 25 लाख तक लोन आराम से बैंक से ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यस जी यस वाई का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो पूर्ण रूप है आपका विकल्प नंबर ए ही सही है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, विकल्प नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि अन्नपूर्णा योजना का प्रारंभ कब किया गया? वर्ष 2001, वर्ष 2000 में, वर्ष 2002 में या वर्ष 2003 में? तो अन्नपूर्णा योजना जो है जो आपकी ये वर्ष 2000 में प्रारंभ की गई थी। अगला 45 नंबर क्वेश्चन, अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत निर्धन परिवारों को प्रति परिवार प्रति माह कितना अनाज उपलब्ध कराया जाता है? तो इसमें जो है आपका 35 किग्रा उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है, यानी कि 35 किलो अंत्योदय अन्न योजना के तहत निर्धन परिवारों को अनाज दिया जाता है, विकल्प नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? वर्ष 2004, वर्ष 2005, 2008 या 2009? तो काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत आपकी हुई थी वर्ष 2004 में, विकल्प नंबर ए। अगला क्वेश्चन है NREGP का पूर्ण रूप क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण उद्यमिता गारंटी कार्यक्रम या राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा गारंटी कार्यक्रम या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम? तो यहीं पे आपका ये सही हो जाएगा, विकल्प नंबर सी। NREGP का पूर्ण रूप है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है यानी कि 48 नंबर कि मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठक के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात होता है। तो इसमें जो अनुपात होता है सामग्री में जो होता है वो पूर्णतः केंद्र समर्थित योजना होती है, इसमें राज्य सरकार का बिल्कुल भी पैसा नहीं लगता है, यानी कि ढीला